हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लेके आए आपके लिए हिस्ट्री से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पहली सीरीज हिस्ट्री की, जिसमें जो है 30-30 क्वेश्चन हर एक वीडियो में रहेंगे और थोड़े ही समय में क्या है हम इनका रिवीजन कर लेंगे। जो है ऐसे ही आपको जो है पर डे 30-30 क्वेश्चनों की जो है सीरीज मिलती रहेगी। तो सबसे पहले जो है वीडियो में जो भी हैं कृपया चैनल को जो सब्सक्राइब ना किए हों उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की जो गलियां थी वो कैसी थी। तो शहरों में जो गलियां थी वो कैसी थी, चौड़ी और सीधी गलियां हुआ करती थी। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, वो शहरी सभ्यता थी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता पूछे किस प्रकार की सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता। ठीक है, महानगरों का विकास शहरों की तरह था। ठीक है, अगला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो रावी और सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो अज्ञात लिपि थे। अभी तक जो है हमें लिपि के बारे में नहीं पता है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम है जो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। बिना दुर्ग का एक सिंधु तो चिन्हुदड़ो, मतलब यहाँ पर कोई भी किला दुर्ग नहीं हुआ करते थे। ठीक है, चिन्हुदड़ो में जो है सबसे बड़ा भवन कौन सा था, अर्थात स्नानागार। जो सबसे बड़ा भवन था उसका क्या नाम था, तो धान्यागार था। क्या नाम था चिन्हुदड़ो में सबसे बड़े भवन का नाम, धान्यागार था। ठीक, अगला देखते हैं, विशाल स्नानागार मतलब ग्रेट बाथरूम कहाँ पे था। तो आपका वो भी मोहनजोदड़ो में था, अर्थात सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। अगला, सिंधु घाटी के लोग जो है एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति मिली थी। मतलब एक महत्वपूर्ण की रचना थी जिसमें एक मूर्ति मिली थी। तो कैसी मूर्ति थी, नृत्य करती हुई एक महिला, एक नृत्य करती हुई एक स्त्री की, अर्थात बालिका की मूर्ति प्राप्त हुई थी हमें। ठीक, वहाँ से देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी, सॉरी किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको, मातृ देवी की पूजा किया करते थे कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, जहाँ से वहाँ उसका पतन होना धीरे धीरे शुरू हुआ, तो लोथल है आपका। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसकी जहाजी मालघाट था। तो सिंधु घाटी का। किसका जहाजी मालघाट था, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी क्या, अर्थात कृषि पर वहाँ पे लोग निर्भर थे। जो अर्थव्यवस्था का मूल साधन था वहाँ का क्या था, कृषि था, अर्थात जो खेती करके लोग जो है धन एकत्रित करते थे। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। तो गाय था, अर्थात कुत्ता पाले जाते थे, कुबड़ वाला बैल, ठीक है, घोड़ा, ये सब देखने को मिलते थे, लेकिन जो कौन क्या नहीं मिलता था, गाय नहीं मिला करती थी। ठीक है, अगला, मातृ देवी की पूजा से देवी माता की पूजा से संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। मतलब मातृ देवी, अभी मैंने पीछे भी बताया कि मातृ देवी की पूजा किया करते थे वे लोग। ठीक, आगे, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। तो दूध तथा इसके उत्पाद, अर्थात जो है वो दूध क्या करते थे, दूध का उनका मुख्य उत्पाद था। ठीक, वही उनका भोजन का मुख्य वो भी था उस टाइम में। आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। तो सबसे पहले जौ जो है, यौ, और गेहूं को क्या कहा जाता है, जौ को जो है उस भाषा में क्या कहा जाता था, यौ कहा जाता था। और गेहूं को क्या कहा जाता था, गेहूं को कहा जाता था गोधूम। क्या कहा जाता था, गोधूम के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा, वैदिक लोगों के द्वारा। ठीक है, अगला, वेद का अर्थ क्या होता था। तो वेद का अर्थ ज्ञान होता था। ठीक है, आर्य पूर्वी के साथ अपने संबंधों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा जो चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। क्यों सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथ जो थे उनका प्रयोग सर्वप्रथम किया था, इसीलिए जो क्या थे, वे सफल थे। चलिए आगे देख लेते हैं हम इसी क्रम में। अगला है, आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी, व्यवसाय पर, अर्थात उनका व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय भी पीछे हमने आपको बताया कृषि था। ठीक है, उनका मुख्य व्यवसाय। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। आर्यों को एक जाति बताया था उसने, कौन था वो, मैक्स मूलर था। एक मैक्स मूलर विद्वान, अर्थात मैक्स मूलर ने उनको सबसे पहले एक जाति बताया आर्यों को। ठीक है, अगला, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी। तो सप्त सिंधु, कहाँ पर थी, सप्त सिंधु के पास आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती, सबसे पहली बस्ती। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा
सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया चुनाव में शामिल होती थी। तो सभा और समिति, अर्थात इनकी दो संविधान, न्याय की दो शाखाएं थी, पहली शाखा सभा, दूसरी समिति थी। ठीक है। अगला, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उनको क्या कहते थे? तो उनको बलि कहा जाता था। ठीक है। कर को, टैक्स को, जो इस समय टैक्स के रूप में लिया जा रहा है, उस समय क्या कहा जाता था? बलि के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं हम। आगे आपका भारतीय प्रकृति का उत्कृष्ट सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद, अर्थात उपनिषद का एक जो भाग है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसी के साथ वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। ठीक है ना।